Hello, good morning students. Today we will discuss about separation of variables. स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ही अच्छा लेक्चर है और इससे पहले अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ चुके हैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जो काफी लेंथी इक्वेशन है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें श्रोडिंगर की जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो इक्वेशन है उसके बिना सोल्व अपन कर सकें। तो अगर अपन ने श्रोडिंगर की स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इक्वेशन याद नहीं है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इससे पहले लेक्चर में अपन श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। उसकी हेल्प से वेरिएबल को अपन सेपरेट करेंगे। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आर, थीटा और फाई, जिसमें फाई जो है वेव फंक्शन जो आर, थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है। आर, थीटा एंड जो फाई है ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इनको सेपरेट करके अपने को इक्वेशन बनानी है। जैसे साई, आर, थीटा और फाई तीन के ऊपर डिपेंड करता है, तो साई के लिए ऐसी इक्वेशन अपन निकालें जो ऐसे तीन इक्वेशन निकालें जो एक इक्वेशन में से केवल आर के ऊपर डिपेंड करे, एक थीटा के ऊपर डिपेंड करे और एक फाई के ऊपर डिपेंड करे। तो तीनों इक्वेशन को अपन डिफरेंट तरीके से बोलेंगे कि इसमें वेरिएबल्स जो है वो अपन ने सेपरेट किए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी मैथमेटिक्स का यूज है इसमें। तो अपन जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है आर, थीटा और फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो है 1/r² del by del r, r² del by del r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वेयर थीटा और डेल स्क्वेयर अपॉन डेल फाई स्क्वेयर, और इस पूरे के मल्टीपल में था साई, विच इज फंक्शन ऑफ आर, थीटा एंड फाई, जो आर, थीटा और फाई का फंक्शन, और प्लस 2m/h लाइन स्क्वेयर ई प्लस के ई स्क्वेयर अपॉन आर, और साई आर, थीटा एंड फाई इक्वल्स टू 0। यह है अपनी इक्वेशन फर्स्ट। हाइड्रोजन की क्वांटम थ्योरी अपन ने पढ़ी थी, द क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहां पर E प्लस वी अपन लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में। V है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जो के ई स्क्वेयर अपॉन आर, के इक्वल टू होता है 1/4πε0। तो ये है श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, जिसमें साई है वो आर, थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है। आर, थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हैं, इनको अपने को सेपरेट करना है। तो इसको अपन सेपरेट करेंगे, तीनों को अपन अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नाउ यूजिंग separation method of variables। अब चरों का जो पृथक्करण विधि है उसका अपन उपयोग करें। नाउ यूजिंग सेपरेशन मेथड ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें अपन साई को क्या लिखेंगे, लेट
साई जो है अपने पास आर थीटा एंड फाई में है। इसको अपन किस प्रकार से मानेंगे, आर थीटा और फाई को सेपरेट करना है। तो तीन फंक्शन ले अपने, एक कैपिटल आर जो केवल स्मॉल आर का फंक्शन है, एक ले अपन कैपिटल थीटा जो केवल स्मॉल थीटा का फंक्शन है, एक ले अपन कैपिटल फाई जो स्मॉल फाई का फंक्शन है। इसको बोलते हैं सेपरेशन मेथड, जिसमें साई आर थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है। आर थीटा और फाई को अपन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में लिखें तो कैपिटल आर केवल स्मॉल आर का फंक्शन है, कैपिटल थीटा केवल थीटा का फंक्शन है, और अपर केस जो फाई है ये केवल स्मॉल फाई का फंक्शन है। ये आर कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई, दिस इज अपर केसेस। अभी सेपरेशन, इस फंक्शन को अपन साई आर थीटा फाई की जगह आर थीटा और फाई अपन लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे कि ये साई आर थीटा फाई ये उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस साई आर थीटा फाई को मैं, यानी साई को यहां लिख सकता हूं, ध्यान रखना है साई आर थीटा फाई का फंक्शन है, साई को यहां लिख सकता हूं और साई को यहां लिख सकता हूं, और इसको यहां से अपन हटा देते हैं क्योंकि तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीनों फंक्शंस के साथ में। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए कि साई को अपन ने मान लिया ये आर कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई। अब अपने को वैल्यू चाहिए करली साई बाई करली आर, यानी डेल साई अपॉन डेल आर। तो साई का केवल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए, बन जाएगा डेल साई बाई डेल आर। यहां वैल्यू चाहिए करली साई बाई करली थीटा, डेल साई बाई डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यहां फाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते हैं करली साई बाई करली आर, यानी डेल आर बाई डेल साई बाई डेल आर, इसकी वैल्यू निकालें, यानी साई का आर के रेस्पेक्ट में करें, फिर वो वहां वैल्यू यहां पुट करेंगे अपन। तो साई का आर के रेस्पेक्ट में करें तो देखो आर के रेस्पेक्ट में अपन करें तो इसके लिए थीटा और फाई दोनों कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अपन आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और आर का केवल इसमें एक ही फंक्शन है कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा करली, इसमें थीटा और फाई कांस्टेंट है तो कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई एज इट इज, और इसका आ जाएगा करली आर बाई करली स्मॉल आर। थीटा और फाई कांस्टेंट है, आर के रेस्पेक्ट में अपन ने आर का किया है। अब ध्यान से देखिए ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ओनली स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में है, थीटा और फाई इसमें कांस्टेंट है। अपना जो डिफरेंशिएशन 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन की कंडीशन में अपन लिख सकते हैं। यहां ये डिफरेंशिएशन केवल आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसको अपन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल थीटा कैपिटल फाई, और इसको लिखता हूं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी आर। ये कब पॉसिबल है, जब डिफरेंशिएशन केवल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन अपन लिख सकते हैं। एक अपन वैल्यू निकालें साई का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब वैल्यू अपन निकालें करली साई बाई करली थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इसका करें तो आर और फाई कांस्टेंट रहेंगे, तो आर और फाई एज इट इज, आर एंड फाई दोनों ही अपर केसेस, और कैपिटल थीटा का स्मॉल थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी करली कैपिटल थीटा अपॉन करली थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में ओनली डिफरेंशिएशन है तो इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें, आर एंड फाई एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा, एंड साई का फाई के रेस्पेक्ट में 2 बार, साई का फाई के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो आर और थीटा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, आर और थीटा कांस्टेंट। तो वैल्यू चाहिए आपको डेल साई बाई डेल फाई इक्वल्स टू आर और थीटा एज इट इज
फाई का अपन करें तो डेल कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई। ये तो एक बार किया अपन ने डेफिनेशन, लेकिन अपने को दो बार चाहिए, तो दो बार करेंगे तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल फाई स्क्वायर, आर थीटा कांस्टेंट, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल फाई स्क्वायर। ये केवल फाई के रेस्पेक्ट में है, तो इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे लिखें, कैपिटल आर कैपिटल थीटा और इसको लिख दें डी स्क्वायर कैपिटल फाई और अपॉन डी फाई स्क्वायर। ये तीनों की वैल्यू डेल साई बाय डेल आर यहां, डेल साई बाय डेल थीटा यहां और डेल स्क्वायर साई बाय डेल फाई स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू अपन यहां पुट करें इक्वेशन पुट। तो अपन लिखें पुटिंग these values in इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करें तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल आर, आर स्क्वायर और डेल साई बाय डेल आर, डेल साई बाय डेल आर को लिखता हूं मैं कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई और डी आर बाई डी आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा और साइन थीटा और डेल साई बाय डेल थीटा की वैल्यू, डेल साई बाय डेल थीटा की वैल्यू है आर कैपिटल फाई डी कैपिटल थीटा अपॉन डी थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी स्क्वायर साई बाय डी फाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई बाय डी फाई स्क्वायर। ये है आर कैपिटल थीटा डी स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डी फाई स्क्वायर और प्लस में ऐसा कैसा, प्लस 2m बाई एच लाइन स्क्वायर ई प्लस के स्क्वायर, ई प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर और साई आर थीटा फाई को क्या लिखता हूं, साई आर थीटा फाई को आर थीटा और फाई, ध्यान रहे आर आर का फंक्शन, थीटा थीटा का और फाई फाई, तो कैपिटल आर कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई इक्वल्स टू 0। दिख रहा है क्या? अब यहां से अपन क्या करें, देखो ये डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में है, तो इसके लिए थीटा और फाई कांस्टेंट रहेंगे तो बाहर आ जाएंगे, ये थीटा के रेस्पेक्ट में है तो आर और फाई बाहर आएंगे, और ये जो डेल बाय डेल आर पार्शियल डिफरेंशिएशन है और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेट हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो इसको मैं भी यानी अपन ये बोल सकते हैं कि थीटा और फाई को मैं बाहर लेता हूं, एक सेकंड में लिख देता हूं उसको, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो थीटा और फाई कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो यहां से थीटा फाई कैपिटल थीटा कैपिटल फाई अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर। अब देखो डेल बाय डेल आर, थीटा और फाई बाहर आ गए, आर स्क्वायर डी आर बाय डी आर, यानी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन केवल आर के रिस्पेक्ट में एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को एग्जैक्ट लिख सकता हूं मैं, तो इसको डेल बाय डेल आर को डी बाय डी आर लिख सकता हूं, तो इसको लिखता हूं डी बाय डी आर और अंदर बचेगा आर स्क्वायर डी आर बाय डी आर प्लस ये थीटा के रिस्पेक्ट में तो आर और फाई कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, आर एंड फाई बाहर अपॉन में आर स्क्वायर
साइन थीटा, और डेल बाय डेल थीटा को क्या लिखेंगे, डी बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। अंदर बचेगा साइन थीटा और डी थीटा बाई डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा, प्लस आर कैपिटल थीटा अपॉन आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये डी स्क्वेयर कैपिटल फाई बाई डी फाई स्क्वेयर। और प्लस में ऐसा कैसा, प्लस में है अपने पास 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर ई प्लस के ई स्क्वेयर अपॉन आर, और इनटू में है आर थीटा और फाई, आर कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आर थीटा और फाई से ही डिवाइड कीजिए, इससे ही अपने को डिवाइड करना है। काफी मैथमेटिक्स का यूज है इसमें, फिजिक्स का कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो नाउ डिवाइडिंग बाय कैपिटल आर कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई, इससे अपने को इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहां आर थीटा फाई से डिवाइड करें तो थीटा फाई से थीटा फाई कैंसिल, 1 अपॉन आर, तो हो जाए 1 अपॉन आर, और ये आर स्क्वेयर डी बाई डी आर स्क्वेयर डी आर बाई डी आर, प्लस आर थीटा फाई से इसको डिवाइड करें तो आर फाई से आर फाई कैंसिल, 1 अपॉन थीटा 1 अपॉन कैपिटल थीटा, ये आर स्क्वेयर साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा, प्लस यहां आर थीटा फाई से डिवाइड करें तो आर थीटा से आर थीटा कैंसिल, 1 अपॉन फाई 1 अपॉन फाई आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डी टू कैपिटल फाई अपॉन डी फाई स्क्वेयर, और प्लस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर ई प्लस के ई स्क्वेयर अपॉन आर, और आर थीटा फाई से आर थीटा फाई कैंसिल इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को देखिए, वेरिएबल को सेपरेशन करना, तो ये केवल आर का फंक्शन है, और ये आर और थीटा दोनों का है, ये आर और फाई दोनों का है, और ये केवल आर का है। तो इसको केवल अपने को फाई की टर्म में रखना है, तो 1 अपॉन फाई डी टू फाई अपॉन डी फाई स्क्वेयर, तो इसमें आर और थीटा को हटना चाहिए। तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड में है, तो ये कब हटे, जब इसको मल्टीप्लाई करें किससे, पूरी इक्वेशन को आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर थीटा और फाई तीनों है इसमें, इसको केवल फाई की टर्म में अपने को रखना है, तो आर और साइन थीटा दोनों हटने चाहिए। ठीक है, अब इसको अपन हटाते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाइंग बाई आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा से इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास,
देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल आर डी बाई डी आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर, प्लस यहां मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा है तो एक साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर साइन थीटा और अपॉन कैपिटल थीटा डी बाई डी थीटा और साइन थीटा डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा, प्लस और यहां अपना आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल और क्या बचे 1 अपॉन कैपिटल फाई और d2 कैपिटल फाई अपॉन डी फाई स्क्वायर, और प्लस यहां अपने को मल्टीप्लाई करना है 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच लाइन स्क्वायर ई प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 0। अब ये जो टर्म है ये देखो आर और थीटा दोनों में है, ये केवल थीटा में है, ये आर और थीटा दोनों में है, ये केवल फाई के ऊपर डिपेंड करती है, तो अपने को वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो इस केवल फाई के ऊपर जो डिपेंड करती है इस टर्म को, इस पूरी टर्म को इक्वल से अपनी इस साइड में ले आए तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो एक तो अपना फाई अलग हो जाएगी टर्म, फिर आर और थीटा को अपन सेपरेट करेंगे, तो एक टर्म अपनी कंप्लीटली अलग हो जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, नाउ दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल आर डी बाई डी आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर प्लस साइन थीटा अपॉन कैपिटल थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा, इसको अपन बराबर से इस साइड में लेके जाएंगे, और प्लस 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच लाइन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में है e प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये बराबर से इस साइड में जाएगा तो माइनस 1 अपॉन फाई और d2 फाई अपॉन डी फाई स्क्वायर। इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में साई है वो 3 फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आर थीटा और फाई, यानी प्रोडक्ट है 3 फंक्शन का, आर थीटा और फाई का। तो इसमें 3 इक्वेशन मिलेंगे अपने को जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक फाई में मिलेगी, एक थीटा में और एक आर में। इजी मैथमेटिक्स है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये LHS और ये RHS, LHS में आर और थीटा दोनों हैं और RHS में केवल फाई है, और अपने को करना है सेपरेट। तो ऐसी इक्वेशन हो तो ये इक्वेशन वैलिड कब है, जो वैल्यू LHS की होगी वही वैल्यू किसकी आएगी, RHS की, क्योंकि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। सपोज दैट इसकी वैल्यू x है तो दिस इक्वल टू x, यानी इसकी वैल्यू भी क्या होगी, x होगी, और इसकी वैल्यू x है तो दिस इक्वल टू x। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब इसके LHS और RHS दोनों किसी एक ही कांस्टेंट की इक्वल हों, यानी इसकी वैल्यू 5 है LHS की, तो 100% RHS की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 5 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं लिख देता हूं यहां कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट इफ बोथ साइड्स
आर इक्वल टू ए सेम कांस्टेंट। ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब इसके दोनों साइड जो है वो एक ही कांस्टेंट के इक्वल हो, और वो कांस्टेंट है वो डियर स्टूडेंट्स अपन मान लेते हैं इससे एम एल स्क्वायर। एम जो है यहां पर केवल इसको एम स्क्वायर भी मान सकते हैं, नीचे मैंने एल लिखा है, इसका भी मीनिंग है एल जो एजीमुथल नंबर जो है अपने पास, और एम जो है यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसका लेने का एक यहां अपने जो कांस्टेंट है वो एम ही क्यों लिया, इसका रीजन है, इसका डिस्कस करेंगे अपन बाद में। लेकिन इस इक्वेशन को एलएचएस और आरएचएस को किसी एक ही कांस्टेंट के बराबर माना, यानी इसको 5 के बराबर माना है तो इसको भी 5 के बराबर मानेंगे, तभी 5 = 5 होगा। तो इसके आरएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बराबर भी एम स्क्वायर है अपना और एलएचएस के बराबर भी एम स्क्वायर। तो आरएचएस के बराबर एम स्क्वायर अपन लें तो -1/कैपिटल φ और d2 कैपिटल φ अपॉन d φ स्क्वायर इक्वल्स टू ml स्क्वायर। इसको -5 से मल्टीप्लाई करें, इसको हटाना है यहां से, तो क्या बचेगा d2 कैपिटल φ अपॉन d φ स्क्वायर इक्वल्स टू -ml स्क्वायर कैपिटल φ। इसको इस साइड में अपन लेके आए तो हो जाए d2 कैपिटल φ/d φ स्क्वायर और प्लस ml स्क्वायर कैपिटल φ इक्वल्स टू 0, जो केवल φ के ऊपर डिपेंड करती है, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन अपन ने एक इक्वेशन अपन ने निकाल ली है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की, जिसमें साई आर थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है, बट यहां ये जो इक्वेशन आई है वो केवल फाई के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये इक्वेशन अपन ने निकाल ली। अब इसका आरएचएस यदि ml स्क्वायर के बराबर लिया तो सेम कांस्टेंट के इक्वल ही इसका एलएचएस होगा। एंड अपन क्या लें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर d/dr आर स्क्वायर dr/dr, इसके इक्वल भी ml स्क्वायर होगा ना, प्लस साइन थीटा अपॉन कैपिटल थीटा d/d थीटा साइन थीटा d कैपिटल थीटा/d थीटा और प्लस 2mr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h लाइन स्क्वायर और e प्लस के ई स्क्वायर अपॉन r, इसके इक्वल भी क्या होगा, ml स्क्वायर होगा। क्योंकि इस इक्वेशन के आरएचएस को अपन ने ml स्क्वायर के इक्वल माना है, तो इसका एलएचएस भी किसके इक्वल मानना पड़ेगा, ml स्क्वायर के, तभी ये इक्वेशन है वो वैलिड है। ऐसा करते हैं, इस वाली टर्म को इक्वल से इस साइड में लेके तो माइनस की हो जाएगी, एक बार इसको करके देखते हैं अपन। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल आर d/dr और आर स्क्वायर dr/dr प्लस इसको इस साइड में लेके जाएंगे और प्लस 2mr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h लाइन स्क्वायर e प्लस के ई स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू ml स्क्वायर, और ये प्लस का है ये माइनस का, साइन थीटा अपॉन कैपिटल थीटा और d/d थीटा
ये है साइन थीटा डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा। इसको इक्वल से इस साइड में लेके गए अपन, नेगेटिव हो गया। अब इसको क्यों लेके गए? क्योंकि ये जो टर्म है ये केवल थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें इक्वल से इस साइड में इसको लेके गए तो इसलिए लेके गए क्योंकि ये फाई के ऊपर डिपेंड करती है ओनली। ये जो टर्म है आर थीटा दोनों में है। अब ये जो इक्वेशन है ये इसमें अपने को थीटा और आर दोनों में है ये इक्वेशन। तो यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन में इस साइन स्क्वायर थीटा को हटा लें और इस साइन स्क्वायर थीटा को हटाएं तो ये आर में बच जाए अपने पास। तो साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, इसमें ये थीटा और आर में दोनों है। तो आर की बचनी चाहिए केवल एलएचएस, और आरएचएस है वो थीटा का बचना चाहिए केवल। तो इसमें से थीटा को निकालना अपने को। एक तो थीटा यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, एक यहाँ है साइन स्क्वायर। फिर पूरी जो एलएचएस टर्म जो बचेंगी वो केवल आर के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हटाने का एक इलाज है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करें तो यहां बचे 1 अपॉन कैपिटल आर और डी बाई डी आर, आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करें तो ये कैंसिल, तो 2m r स्क्वायर बाई एच लाइन स्क्वायर, अंदर बचे e प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस यहां साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो एक साइन थीटा कैंसिल, तो 1 अपॉन कैपिटल थीटा इंटू साइन थीटा और डी बाई डी थीटा, और ये साइन थीटा डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा। क्या किया आपने? साइन स्क्वायर थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया आपने। अब ये जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन की तरह है। इसका एलएचएस जो है वो केवल आर के ऊपर डिपेंड करता है, आरएचएस है वो केवल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं भी इसमें आर नहीं है। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब इसके एलएचएस और आरएचएस किसी एक ही कांस्टेंट की इक्वल हो। जैसे ये 5 की इक्वल है तो ये भी 5 की इक्वल होगा। दिस इक्वेशन इज करेक्ट इफ both sides are equal to the same constant। यहां सेम कांस्टेंट अपने माना एम एल स्क्वेयर, तो यहां अपन मानते हैं सेम कांस्टेंट
एल स्क्वायर प्लस एल, और इसको क्या लिखता हूं, एल दोनों में से कॉमन ले लें तो एल प्लस 1। एल भी यहां पर एक क्वांटम नंबर है, जैसे एम जो था वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, एल भी अपना एक क्वांटम नंबर है जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर अपन बोलते हैं। इसका भी मीनिंग है, इसको भी अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो एलएचएस के इक्वल होगा ये, तो इसके आरएचएस के इक्वल भी क्या होगा, यही होगा, तभी ये वैलिड है। तो इस एलएचएस की इक्वल एल इंटू एल प्लस 1 माने, एक बार आरएचएस की इक्वल एल इंटू एल प्लस 1 माने। तो एक इक्वेशन तो फाई में मिल गई, एक थीटा में मिल जाएगी और एक आर में मिलेगी, 3 इक्वेशन मिलेंगे इस टॉपिक में अपने पास। थोड़ा लेंथ टॉपिक है बट इजी टॉपिक है। अब यहां से इसके एलएचएस की इक्वल ये माने, तो 1/r डी बाई डी आर आर स्क्वेयर डी आर बाई डी आर प्लस 2mr स्क्वेयर बाई एच लाइन स्क्वेयर ई प्लस के ई स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल क्या मानना है, एल इंटू एल प्लस 1। एलएचएस की इक्वल एल इंटू एल प्लस 1 और आरएचएस की, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहां इस आर को अपने को हटाना है, तो आर से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे को, तो डी बाई डी आर, ये आर कैंसिल, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, आर स्क्वेयर डी आर बाई डी आर प्लस 2mr स्क्वेयर बाई एच लाइन स्क्वेयर ई प्लस के ई स्क्वेयर अपॉन आर, और आर से मल्टीप्लाई इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 और आर से मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें इन दोनों में ये आर कॉमन आ रहा है, इसको इस साइड में ले माइनस कर, दोनों में आर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी आर आर स्क्वेयर डी आर बाई डी आर और प्लस 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर कॉमन ले रहा हूं, 2m बाई एच लाइन स्क्वेयर, हालांकि इसमें नहीं है लेकिन इसके एच स्क्वेयर एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये ई प्लस ये आर स्क्वेयर भी कॉमन ले लेते हैं अपन, 2mr स्क्वेयर अपॉन एच लाइन, ये ऐसा कैसा, ये इस साइड में माइनस का, तो ई प्लस के ई स्क्वेयर अपॉन आर, ये माइनस का है, उसमें से भी ये कॉमन ले अपन इन तीनों टर्म में से, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच लाइन स्क्वेयर बाई 2mr स्क्वेयर और एल इंटू एल प्लस 1, और इनमें कॉमन कौन आएगा पूरे में, कैपिटल आर इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2mr स्क्वेयर अपॉन एच लाइन स्क्वेयर, ई प्लस के स्क्वेयर, ऐसा कैसा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2mr स्क्वेयर से 2mr स्क्वेयर कैंसिल, एच लाइन स्क्वेयर से एच लाइन स्क्वेयर कैंसिल, तो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 ही बचेगा, ठीक है। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन है अपनी पूरी आर में है, न ये थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, न ही फाई के ऊपर, तो इक्वेशन 2 है वो ओनली फाई के ऊपर डिपेंड करती है, इक्वेशन 3 है वो केवल आर के ऊपर। एक अपने इसमें राइट साइड की जो टर्म है वो थीटा पे डिपेंड करती है, उसकी इक्वल भी अपने को इसको लेना पड़ेगा। अभी अपन ने केवल अभी तक एलएचएस की इक्वल लिया, तो एंड एम
एल स्क्वेयर बाई साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1 अपॉन कैपिटल थीटा साइन थीटा और डी बाई डी थीटा और साइन थीटा कैपिटल डी थीटा बाई स्मॉल डी थीटा इक्वल्स टू, इसके इक्वल भी क्या लेना पड़ेगा, एल इंटू एल प्लस 1, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट लिया है ये दोनों की इक्वल है, ये केवल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको थोड़ा अपने को सही तरीके से लिखना है। तो एक तो यहां से थीटा को थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे को, और एक यहां से साइन स्क्वायर थीटा हटाना है, तो मल्टीप्लाई, हालांकि थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है लेकिन अपन इसको थोड़ा इजी वे में लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड कैपिटल थीटा, इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज कैंसिल, तो क्या बचेगा, एम एल स्क्वेयर और कैपिटल थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस थीटा से थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो एक साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचेगा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा इक्वल्स टू एल इंटू एल प्लस 1, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कैपिटल थीटा। अब इस टर्म को इस साइड ले जाए अपन तो प्लस की हो जाएगी, इसको इस साइड में ले माइनस की, और दोनों में कॉमन कौन आएगा इसमें, कैपिटल थीटा। तो इस टर्म को मैं पहले लिख दीजिए, बराबर से इस साइड में जाएगी तो प्लस की, तो क्या आएगी, साइन थीटा डी बाई डी थीटा, ये स्मॉल थीटा है, और साइन थीटा डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा, ये बराबर से इस साइड में प्लस का, ये इस साइड में आएगा माइनस का, और दोनों में कॉमन कौन है, थीटा। तो क्या बचेगा, एम एल स्क्वेयर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 साइन स्क्वेयर थीटा, और बाहर कौन आ जाएगा, कैपिटल थीटा। और ये है अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब सेपरेशन मेथड के अंदर अपना जो साई था, ये जो साई था ये डिपेंड करता है केवल आर थीटा और फाई के ऊपर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अपना ये टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक में कहता है कि आर थीटा और फाई को सेपरेट करना है, तो दिस इज सेपरेशन मेथड ऑफ वेरिएबल्स। आर थीटा और फाई में 3 इक्वेशन मिलेंगी अपने पास। तो इक्वेशन 3 है वो केवल आर के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें कहीं पर भी थीटा नहीं है और नहीं फाई है। इक्वेशन 4 है वो केवल थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, और इक्वेशन 2 जो है वो केवल फाई के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो दिस इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो तीनों इक्वेशन को अपने अलग अलग किया। डियर स्टूडेंट्स, जो आर के ऊपर डिपेंड करती है इसको अपन बोलते हैं रेडियल इक्वेशन, त्रिज्यीय समीकरण। जो थीटा के ऊपर डिपेंड करती है उसको अपन बोलते हैं एंगुलर रेडियल इक्वेशन। थीटा के ऊपर जो फाई के ऊपर डिपेंड करती है उसको भी हम बोलते हैं एंगुलर रेडियल इक्वेशन। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैथमेटिक्स है इसमें अच्छी खासी यूज। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि आर कैसे अलग हो, थीटा कैसे अलग हो, फाई कैसे अलग हो, इसको अपने को सेपरेट करने का
मकसद रहेगा इस टॉपिक में।